हेलो बच्चों, नमस्कार। तो इतिहास का जो सेकेंड अध्याय है राजा, किसान और नगर, इसके 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आज 4th लेक्चर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, इसे अपनी कॉपी पे नोट करिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राजा, किसान और नगर में हमने मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन, मौर्य साम्राज्य और 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य था वो शक्तिशाली क्यों था, अशोक के धम्म और जो प्रांतीय प्रशासन में और अशोक ने मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किया है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। दूसरा जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे दैविक राजा। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में। तो दक्षिण में उस समय, जिस समय हम मगध की बात कर रहे थे, हम मौर्य की बात कर रहे थे, मौर्य वंश की बात कर रहे थे, अशोक की बात कर रहे थे, उस समय दक्षिण में जो राजवंश थे वो राजवंश थे चोल, चेर और पांड्य। इन वंशों का शासन दक्षिणी भारत में उस समय था। ये जो राज्य थे ये ये जो वंश थे जहां पर इनका राज्य स्थापित था, ये बहुत समृद्ध और शक्तिशाली थे। तो यहीं से एक चीज निकल कर आई, राजा। राजा तो आप समझ गए होंगे, चोल, चेर, पांडव के जो शासक थे वो राजा कहलाए उस समय। और सरदार, अब सरदार ये लोग कौन थे? सरदार लोग जो थे, जो वहाँ के गांव थे या जो कबीले थे, वहाँ का जो प्रभाववान व्यक्ति उस समय था उसको सरदार कहा जाता था। और ये जो सरदार का पद था ये वंशानुगुणत था, वंश के अनुरूप चलता था। इनमें सरदार के समर्थन में खानदान के लोग थे, जो इनके खानदान के लोग, जो इनके रिश्तेदार, वो लोग इन सरदारों का समर्थन करते थे। ये जो सरदार था, यहाँ पर मैंने सरकार लिख दिया, ये जो सरदार था इसका जो काम था वो था युद्ध के समय गांव वालों का या अपने लोगों का, अपने कबीलों का नेतृत्व करना, या जो गांव वालों के बीच या कबीले वालों के बीच जो विवाद हो जाता था, जो लोग इसके अधीन थे उनके विवादों का निस्तारण करना, ये कार्य होता था सरदार का। लोगों से भेंट लेना, अपने अधीन लोगों से भेंट लेना सरदार का काम था। वहीं राजा जो था, जो ये राजा थे जिनके अधीन ये सरदार आते थे, इनका काम था, राजा का जो काम था, कर लेना। सबसे बड़ी बात, सरदार जो थे इनके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। इस समय स्थायी सेना नहीं होती थी और ना ही कोई उनके पास अधिकारी होता था, जबकि राजा के पास अपनी स्थायी सेना होती थी और उन सेनाओं में राजा के अधिकारी कार्य करते थे। और ये जो सरदार थे इन राजाओं के अधीन थे। तो इसकी ज़्यादा जानकारी हम अपनी किताब में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। दूसरा है दैविक राजा। तो दैविक राजा में जो सबसे पहले जो राजा यहाँ पर हुए, कुषाण वंश के लोग हुए। कुषाण वंश के राजाओं ने अपने को देवी देवताओं से जोड़ने के लिए अपने को दैविक राजा कहा, या देवपुत्र भी इन्होंने अपने आप को कहा, स्वर्गपुत्र भी इन्होंने अपने आप को कहा, कुषाण वंश के राजा ने। और इसके बाद गुप्त वंश के राजाओं ने भी दैविक राजा की उपाधि धारण की। तो सीधे बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर और वहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण के राजा और सरदार
के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे, दैविक राजा के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि जो भेंट लेते थे सरदार या जो राजा, तो इनको जो इनके अधीन लोग थे क्या क्या ये लोग भेंट देते थे। तो बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। तो आपकी किताब का ये पेज ओपन हो चुका है। शुरू में हमने बात करी थी कि आज हम पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत के बारे में। तो इसके अंदर हेडिंग है दक्षिण के राजा और सरदार। तो इसको पढ़ लेते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको उस समय तमिलकम कहा जाता था, और केरल के कुछ हिस्से, वहां पर चोल राजवंश का उस समय वहां पर उसमें चोल राजवंश, चेरवंश और पांडव जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी थे। अब सरदार और सरदारी के बारे में हम पढ़ते हैं कि सरदार कौन लोग थे, सरदारी क्या थी। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। हमने बात कर ली थी कि जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो सरदार था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। अगर सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता है, नहीं भी। अगर कोई व्यक्ति प्रतिभावान है तो वो अपनी प्रतिभा के बल पर सरदार उस समय बन सकता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। खानदान के लोगों के अलावा इसके रिश्तेदार जो होंगे वो लोग भी इनके समर्थक होंगे। अब सरदार के जो कार्य थे, उनका कार्य था विशेष अनुष्ठानों का संचालन। अपने कबीले में या अपने गांव में जो अनुष्ठान होते थे उसका संचालन सरदार करता था। युद्ध के समय नेतृत्व करना, गांव के लोगों का नेतृत्व करना सरदार का काम था। अपने अधीन जो उसके लोग थे उनके विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाना ये सरदार का उस समय काम था। और अपने अधीन लोगों से वो लोग भेंट लेता था सरदार, जबकि जो राजा था वो केवल कर वसूली करते थे और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता था। तो सरदार भेंट लेता था और जो उसके समर्थक लोग थे, जो उसको भेंट मिली है, उनको आपस में भेंट का वितरण सरदार किया करता था। जबकि राजा का कार्य यहाँ पर केवल लिख दिया है कि वो कर वसूली करते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई भी स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे, क्योंकि स्थायी सेना और अधिकारी केवल उस समय राजा के पास होते थे। तो सरदार जो थे वो अपने गांव के लोगों का ही नेतृत्व वो करता था और ये राजा के अधीन उस समय होता था। तो इन स्रोतों की जो जानकारी मिलती है वो तमिल संगम ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है, सरदार और राजा के बारे में। आपने किताब में देख लीजिए कि प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है और उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। तो जो उन्होंने भेंट ली, जो उन्होंने जो राजस्व इकट्ठा किया और उसका वितरण उन लोगों ने किस प्रकार किया, ये तमिल संगम ग्रंथों में हमको कविताएं मिलती हैं। अब ये स्रोत जो थे ये व्यापार करते थे, इनके पास पैसा कहाँ से आता था, सरदारों के पास, राजाओं के पास, उसको हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो राजस्व है, जो पैसा है, कहाँ से लाते थे। तो सरदार और राजा लंबी दूरी का व्यापार, तो राजा अपने प्रतिनिधि जो सरदार इनके अधीन है या अधिकारी अधीन है उसको भी व्यापार के लिए भेजता था, जहाँ से वो राजस्व राजा जुटाता था। जबकि सरदार व्यापार के माध्यम से, राजा का एक माध्यम और था, एक तो व्यापार था, दूसरा कर। ये अपनी स्थानीय जनता से कर वसूलते थे, तो वहाँ से राजा को भी राजस्व प्राप्त होता था। इनमें से मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, जिन्होंने लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य ईसाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, तो अध्याय 3 में हम इसके बाद का जो चैप्टर है सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा
कई प्रकार से किया, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम केवल यहाँ जानेंगे, यहाँ तक जानेंगे कि सरदार और राजा उस समय जो चेल चेर और पांडव वंश के राजा या सरदार थे वो राजस्व कैसे प्राप्त करते थे। तो आगे एक पांड्य सरदार सेन गुत्तु वन की वन यात्रा के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो सरदार थे जब वो अपने अधीन लोगों के से मिलने जाते थे या यात्रा करते थे तो उनको यात्रा के समय जो उसके अधीन लोग थे क्या क्या भेंट उस समय देते थे। तो यहाँ पे जो उद्धरण लिखा गया है एक तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम से लिया गया एक अंश है। पांड्य सरदार सेन गुत्तु वन जब वन की यात्रा में गया, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब वह वन की यात्रा पर गए तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। तो ये जो लोग नाचते गाते उतरे, ये सेन जो पांडे सरदार थे सेन गुत्तु वन, उनके अधीन जो लोग थे वे अपने साथ उपहार लाए। हम उन उपहारों में हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। तो अपने सरदार के लिए जो ये वन के लोग थे, पांड्य सरदार के लिए जो वनों में रहने वाले लोग थे, इतने प्रकार के उपहार लेकर आए थे। अब नीचे प्रश्न पूछा गया है, एक बार आप इसको सोचना कि लोग यह उपहार क्यों लाए, सरदार इन उपहारों का उपयोग किस लिए करते होंगे। तो इसका आंसर खुद देने की आप कोशिश करना। और सरदार को जब इतने उपहार मिले तो उन्होंने इन उपहारों का क्या किया, तो अपनी कॉपी में भी आप लोग इसको नोट करिए। तो ये तो थे दक्षिण के राजा और सरदार। अगला जो टॉपिक है वो है देवी राजा, जो आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि 2 टॉपिक के बारे में हमने बात करनी थी। तो उसको पढ़ लेते हैं कि राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ना था। देवताओं को अपने आप से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को देविक राजा की उपाधि दी थी। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, तो सबसे पहले वंश जो था जिन्होंने देविक राजा की उपाधि धारण की, कुषाण शासक थे। लगभग जब इनका शासनकाल है 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1वीं शताब्दी ईस्वी तक, इन उपायों का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्यिक परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। ज़्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो केवल इतना ही है कि सबसे पहले जो उपाधि धारण की देविक राजाओं की, वो कौन से शासकों ने की, तो वो की थी कुषाण शासकों ने। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए वो किसने चलाए, तो कुषाण शासक ने ही, कुषाण वंश के लोगों ने ही, शासक थे कुषाण वंश के, उन्होंने ही सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोने के सिक्के उन लोगों ने चलाए। शुद्ध तो किसी और ने चलाए। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के थे वो कुषाण वंश के शासकों ने चलाए। तो कुषाण वंश के लोग थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई इन्होंने। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली। जो देवस्थान मतलब देवताओं के जो स्थान थे वहां पर उन्होंने अपनी मूर्तियां लगाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। देवतुल्य मतलब देवता के समान अपने आप को ये जो राजा थे कुषाण वंश के दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने
विशालकाय मूर्ति मथुरा में और अफगानिस्तान में देवताओं के स्थानों पर लगाई। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी इन्होंने लगाई। इन्होंने अपने आप को देवता का पुत्र भी कहा। संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो चीन के जो शासक थे वो लोग भी अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः उन्होंने अपने आप को देवपुत्र चीनी शासकों से प्रेरित होकर ही अपने आप को देवपुत्र कहा। कुषाण वंश के बाद आता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के जो लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने भी अपने आप को देवपुत्र या देवतुल्य कहा था। तो पढ़ लेते हैं उसके बारे में। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। 4वीं शताब्दी में इनका शासन था। इनमें कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह ये लोग स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। तो राजा का भूमि पर नियंत्रण था गुप्त वंश के लोगों का। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। तो जो सामंत थे उनका भूमि पर नियंत्रण था, जबकि भूमि पूरी राजा की थी। राजा ने वो भूमि सामंतों को बांट दी और ये जो सामंत थे वो अपने राजा का या शासकों का आदर करते थे। सामंतों के बारे में कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 वर्ग, और उनकी सैनिक सहायता भी ये करते थे। 3 वर्ग में वहाँ हमने नाइट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ भी ये जो सामंत थे राजा का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा बन जाते थे। तो जिनके पास बड़ी सेना है, शक्तिशाली हैं, वो कभी कभी राजा का तख्ता पलट करके स्वयं राजा बन जाते थे। और जो राजा दुर्बल होते थे वे शासकों के अधीन हो जाते थे। तो आसपास के जो अन्य दुर्बल जो राजा थे, वो जो बड़े शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, उस समय उन लोगों को बड़े राजाओं के अधीन मिला लिया जाता था। तो गुप्त शासकों का इतिहास जो हमें पता चलता है उनके साहित्य से, उनके सिक्कों से और उनके अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। वहाँ से हमको गुप्त शासकों के बारे में पता चलता है। जबकि कुषाण वंश के बारे में भी यही सब कुछ है कि इन्होंने मूर्तियाँ बनाई। इनके जो सर्वोत्तम प्रमाण हैं उनके सिक्के हैं, एक तो मूर्तियाँ और सिक्के। और यहाँ इनके हैं साहित्य, गुप्त शासक का सिक्के और अभिलेख। साथ ही जो कवि थे उन्होंने अपने राजाओं के लिए जो थी उनकी प्रशंसा में प्रशस्ति भी लिखी थी, जो एक प्रयाग प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई है। वो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसका प्रसिद्ध नाम एक है प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हरिसेन ने किस प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में टिप्पणी लिखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो था प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, हरिसेन ने जो गुप्त सम्राट थे, जो सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उनके बारे में लिखा है। तो समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने रचना की प्रयाग प्रशस्ति की या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की, जो इनके सबसे शक्तिशाली जो गुप्त साम्राज्य के राजा हैं सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में, और उन्हीं के राजकवि हरिसेन थे। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी वो संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी। समुद्रगुप्त को, इनका एक और नाम है, इनको भारत का नेपोलियन भी उस समय कहा जाता था। इनको उपाधि मिली हुई थी। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त।
तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या लिखा है ये हम पढ़ लेते हैं। तो हरिसेन द्वारा जो लिखित प्रयाग प्रशस्ति है वहीं से ये अंश लिया है समुद्रगुप्त के बारे में। तो क्या लिखते हैं हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं धरती पर। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैरों के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। तो समुद्रगुप्त की यहाँ पर प्रशंसा उन्होंने की है। वो परमात्मा पुरुष हैं, साधु हैं और समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। भले के लिए अच्छे हैं, समृद्धिवादी हैं, जनता के लिए अच्छे हैं, और असाधु जो बुरे शासक हैं, बुरे लोग हैं, उनके विनाश के वो कारण हैं। समुद्रगुप्त वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। तो उनकी भक्ति और विनय से ही उनको अपने वश में किया जाता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं, यानी अनेक सहस्त्र मतलब 100, अनेक 100 गायों के दाता हैं जो ब्राह्मणों को दान देते हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, वीरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, यानी उनके पास इतनी धन संपदा है जितनी कुबेर के पास होती है। धन देव, वरुण समुद्र देव, हृदय में इतनी गहराई है, भलाई है, उसके लिए उनको उपाधि दी समुद्र देव की। इंद्र वर्षा के देवता हैं और यम मृत्यु देव के तुल्य हैं। तो इन 4 देवताओं के तुल्य प्रयाग प्रशस्ति में राजा सम्राट समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। हरिसेन ने उनकी यहाँ पर प्रशंसा की है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो 2 टॉपिक आज के हमारे समाप्त हो गए हैं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, बदलता हुआ देहात, गुजरात की सुदर्शन झील। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें आज हमने यहाँ पर पढ़ी, एक तो दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में, दूसरा दैविक राजा के बारे में, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं इसको आप ज़रूर देखिए, ताकि आगामी परीक्षा में आप लोग अच्छे नंबरों से सफल हो। यही हमारी कामना है। धन्यवाद।